फिर हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो आज मैं फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ कुछ अलग पढ़ाने के लिए आया हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे YouTube चैनल पे आपको कोर्स से संबंधित हाई स्कूल इंटरमीडिएट के सभी पाठ्यक्रम की जो भी सिलेबस है आपको मिल जा रहे हैं। उसी के अनुरूप और उसी क्रम में आपको एक कुछ थोड़ा सा हटके वीडियो है कि आपको कभी किसी को समय बताना हो। मैं आज आपको समय के बारे में बताऊंगा, नंबर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आज के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखा जाए तो कम्युनिकेशन का जो दौर है, वहाँ अगर आप कहीं जाते हो तो आप किसी से समय पूछते हो या समय किसी को बताना हो तो कहीं ना कहीं सवा, पौने, तिहाई, चौथाई, इन सब में कहीं ना कहीं बहुत सी दिक्कतें होती हैं कि हम कैसे इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोला कैसे जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे समय, कि किसी से समय पूछना हो, समय बताना हो, कितने बज के कितने मिनट हुए हों और कि कितने सवा कितने हों, पौने कितने हों, ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो आज हम समय के बारे में जानेंगे। टाइम, समय। देखिए, समय के लिए हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है ना। तो अगर आपको पूछना हो कि समय कितना हुआ, मान लीजिए आपको पूछना हो कितना समय हुआ, तो व्हाट इज द टाइम, ये आपका प्रश्न होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहां लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। जब भी जो समय होगा वो एग्जैक्ट होगा, मतलब ये नहीं कि 7:02 होगा, 7:03 होगा, सिर्फ 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 बजेगा, तो वहां पे ओ क्लॉक लगता है। ऐसे मैंने कहा 12 बजे, तो यहां पे होगा 12 ओ क्लॉक। 3 बजे 3 ओ क्लॉक। 4 बजे एग्जैक्ट ठीक हो रहा है तो 4 ओ क्लॉक। अगर आपको बताना हो समय किसी को, कि आप किसी को कैसे बताएंगे, तो व्हाट इज द टाइम, तो आप कैसे बताओगे? आप बताओगे इट इज 3 ओ क्लॉक। और 12 बज रहे हैं, इट इज 12 ओ क्लॉक। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें समय बताना हो किसी को, जब भी आपका समय एग्जैक्ट होगा, ठीक। मान लीजिए मैंने कहा व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? इट इज 12 ओ क्लॉक इन माई वॉच, इट इज 3 ओ क्लॉक इन माई वॉच, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको समय बताना हो तो आप इस तरीके से बताएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो किस तरीके से देखते हैं कि अब समय, जब कुछ समय हो जाएगा कि कितने बजे कितने मिनट हुए हैं या कितने बजे कितने मिनट होने वाले हैं, उसको अंग्रेजी में कैसे कहते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि मान लीजिए कि समय एग्जैक्ट कितना हो तो आप वो क्लॉक बताते हो, इट इज 7 o'clock, इट इज 12 o'clock, इट इज 4 o'clock। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कहा कि घड़ी में 2:20 हुए हैं या 2:20 बज चुके हैं। इस तरीके का अगर हो जाता है, कोई आपसे पूछे कि अब आपको अंग्रेजी में इसको कैसे कहेंगे, तो इसका एक प्रकार का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? टाइम प्लस समय आपका बीत चुका रहता है। टाइम मतलब जो आपके मिनट्स होते हैं, प्लस पास्ट, प्लस कितने बजे मतलब वो आवर जो आपका घंटा है। ये एक प्रकार का फार्मूला है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2:08। अब आपको इसको बताना हो तो आप क्या कहेंगे? मैंने क्या बताया? टाइम। सबसे पहले टाइम को रख दिया जाएगा, मतलब मिनट्स को रख दिया जाएगा। मिनट्स कितने हैं? 8। फिर मैंने क्या कहा आपको? पास्ट। 8 पास्ट आवर कितने? 2। 8 पास्ट 2 मतलब 2:08। मैंने कहा 4:09। फिर देखते हैं, पहले सबसे पहले मिनट को रखेंगे 9, फिर पास्ट 4। अब आपको ऐसे बताना हो, अब अगर आपको बता देना हो लैंग्वेज में तो आप कैसे क्या करेंगे, पूरा बताना हो आपको तो आप ऐसे बता सकते हैं, इट इज 8 पास्ट
2, मतलब 8:02 हुए हैं। इट इज 9:04, 4:09 हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आपको बताना हो कि कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले जितने मिनट्स आप कहेंगे उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर पास्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो समय होगा घंटा उसका आप प्रयोग करेंगे। तो इस फार्मूले से आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि 8:30 बजे हैं, सपोज दैट मैंने कहा 8:30 बजे हैं, तो 8:30 को आप क्या लिख सकते हैं 8:30, और 30 को आप क्या लिखते हैं हाफ, लिखते हैं ना। अगर आप लिख रहे हो तो आप दो तरीके से लिख सकते हो। पहला हमारा फार्मूला है 8:30 हुए हैं, तो क्या फार्मूला हो जाएगा 8:30, ये हमारा फार्मूला हो गया। फिर हमारा दूसरा, मैंने आपको क्या कहा कि 30 को आप हाफ भी कहते हो, तो क्या हो सकता है 8:30। तो आप दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस चीज को लिख सकते हो। फार्मूला आपका यही है, टाइम को पहले रखना है, पास्ट रखना है, फिर आवर रखना है, कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बताया आपको कि इतने बजकर इतने मिनट हुए, कभी कभी ऐसा होता है कि इतने मिनट बाकी हैं इतने बजने में। जैसे मैंने कहा 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, मतलब शेष हैं, है ना। इस तरीके से अगर बाकी रहे, शेष रहे, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, वहां पे आपका सेम ही फार्मूला हो जाएगा, टाइम, वही मिनट्स मैंने आपको बताया, फार्मूला वही रहेगा, मिनट्स हो जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या हो जाता है 2, और फिर यहां पे आवर। इसका फार्मूला कुछ इस तरीके का हो जाता है, जैसे मैंने कहा 7:15, मैंने जैसे अब हमारा हो गया, जैसे मैंने कहा कि 2 बजने में 5 मिनट कम है, अर्थात शेष है। इसको कैसे करेंगे, 5 मिनट, 5 मिनट्स, या सिर्फ 5 को रख देंगे, 5 फी 2, कितने बजने में 2, 7 बजने में 4 मिनट शेष हैं या कम है। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। सबसे पहले मिनट है, कितने मिनट कम है 4, 4 फिर 2 7। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर जब आपका फार्मूला कि कितने समय शेष है इतने बजने में, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से प्रयोग करोगे। 2 करोगे, सबसे पहले मिनट्स को रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर जो आवर होगा उसको रखोगे। मान लीजिए कहीं कहीं आ जाता है कि 8:15 बजने वाले हैं, तो अब सपोज दैट 8:15 बजने वाले हैं, जो भी शेष है, तो आप क्या करोगे, इसी तरीके से क्या कर दोगे, 8:15 को क्वार्टर बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 to 8, 15 को क्या बोलते हैं क्वार्टर, आधे को क्या बोलते हैं हाफ। इसी क्वार्टर को आप क्या कहेंगे, जब ये सवा हो जाएगा, तो सवा का मतलब होता है 15 ज़्यादा, और जब क्या हो जाएगा पौने हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 15 कम। तो इन दोनों के लिए आप क्या करोगे, क्वार्टर का प्रयोग करोगे। और हाफ मतलब कितना होता है, आधा, 30 आपको पता है, 1/3 1 तिहाई, 1/4 1 चौथाई, या इस तरीके से आप पैमाना ले सकते हैं कुछ को 2/3 2 तिहाई, ये आपके अंग्रेजी के है, 2/3 इसको बोलते हैं, इसको 2/3 बोलते हैं, इसको 1/3 बोलते हैं, इसको 1/4 बोलते हैं, 1 चौथा। इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रयोग कर सकते हो। तो आपको अगर इस तरीके से करना हो कि इतने बजने में इतने मिनट कम है या इतने बजने वाले हैं, तो वहाँ पे फार्मूला प्रयोग कर दोगे, मिनट्स रख दोगे, 2 रख दोगे, आवर रख दोगे। जैसे 5 बजने में 20 मिनट कम है, तो क्या हो जाएगा 20 to 5, है ना। इस तरीके से आप क्या कर दोगे, बता दोगे, ये आपका फार्मूला है। ये हमारा हो गया समय। अगर आपको क्वांटिटी बताना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि लाख को क्या कहते हैं इंग्लिश में, या क्या कहते हैं करोड़ को क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा एक पैमाना मैं आपको बताना चाहता हूँ।
आपको 1000 मतलब 1000, ये 1000 होता है, इसको 1000 बोलते हैं। लाख या लैक्स, ये आपका लाख होता है। अब 100 क्या कहते हैं, 10 को मिला दिया जाए तो 1000 बनता है, और 100,000 को मिला दिया जाए तो 1 lakhs बनता है, या 1 लाख। इंग्लिश में लाख या लाख ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। अब करोड़ या क्या कहते हैं 10 लाख आता है एक पैमाना, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। ये होता है 1 मिलियन। अब मिलियन के 10 लाख के बाद आता है करोड़। करोड़ की अंग्रेजी क्या होती है? करोड़। अंग्रेजी में करोड़ को क्या बोलते हैं? करोड़। आप 10 मिलियन इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? 1 करोड़ लिख सकते हैं, या सिर्फ करोड़ लिख सकते हैं, है ना। अब करोड़ के बाद आपका क्या आता है? 10 करोड़। अरब, अरब को क्या बोलते हैं? बिलियन। तो यहां हो जाएगा 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन। अब बिलियन के बाद ट्रिलियन, अरब, खरब, इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, इसको 1000 बोलते हैं, इसको लैक्स बोलते हैं, इसको मिलियन बोलते हैं, इसको करोड़ बोलते हैं, इसको बिलियन बोलते हैं, फिर ट्रिलियन होता है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं आजकल ये अंग्रेजी में बहुत आप देख सकते हैं कि आप हिंदी में अक्सर जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहीं ना कहीं इन सब भाषा, इन सब का जो मापन होता है, जो आप मात्रा होता है बताने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। तो आप जान लीजिए इसको करोड़ बोलते हैं, और इसको मिलियन बोलते हैं, इसको लैक्स बोलते हैं, ये बिलियन। अब आता है आपको गुना बताना हो, किसी चीज़ का गुना बताना हो, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो आप कैसे कहेंगे? देखिए, अगर आपको बताना हो 1 गुना, तो आपको पता है 1 गुना तो वही है 1 टाइम। अगर 2 गुना बताना हो, 2 गुना, तो 2 गुना की अंग्रेजी क्या होती है? ट्वाइस। फिर 2 टाइम या 2 फोल्ड। इन तीनों का प्रयोग आप 2 गुने के लिए करते हैं। फिर 3 गुना आप ऐसे कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? थ्राइस। थ्राइस भी बोलते हैं ट्वाइस की तरह। 3 टाइम या 3 फोल्ड। फिर आपको 4 गुना, 4 टाइम, इस तरीके से लिख सकते हैं, या 4 फोल्ड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप फोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर वस्तुओं का गुना बताना हो, और आपको 5 गुना बताना 5 टाइम्स, 6 गुना 6 टाइम्स, 7 गुना 7 टाइम्स, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं। 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, थ्राइस, ट्वाइस, है ना। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोगों ने समय के बारे में पढ़ा कि समय कैसे बताया जाता है, समय कितने बज के कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट कम हैं, और क्वांटिटी मैंने आपको बताया कि लाख कैसे बोला जाता है, करोड़ कितना होता है, या जो भी होता है 2 गुना 4 गुना, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगले वीडियो में हम आपको एक